हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। इस व्लॉग में हम बात करेंगे अब मेरी बुलेट 350 की सर्विसिंग के लिए रिगार्डिंग। ठीक है, एंड टू एंड बने रहिएगा, सब कुछ बताऊंगा आपको क्या क्या इसमें चीज़ें हुई हैं और क्या कॉस्ट आता है। तो सबसे पहले ये भाई देख रहे हो आप, ये जो सर्विस मैन है, ये हमारा सम गार्ड जो होता है, इंजन गार्ड, उसे खोलेगा ताकि फिर इंजन में चेक कर सके, उसका मोबिल फ़िल्टर और मोबिल डाल सके। तो सबसे पहले ये काम हुआ। उसके बाद आप देखोगे तो हमने मोबिल ड्रेन कर दिया है यहाँ पर। ये सारा मोबिल जो पहले का था, जो हालांकि न्यू ही रहता है, तो सब ड्रेन हो चुका है। वहाँ से फ़िल्टर भी हमारा निकल गया है बाहर, पुराना वाला जो फ़िल्टर लगा लगा था। ठीक है, तो ये काम हमने इसमें अभी किया है फ़िलहाल। और अब देखोगे तो ये आपका चेन सॉकेट भी खोल दिया है इसने। अब ये चेन सॉकेट में आपका स्प्रे करके इसे थोड़ा सा वो करेगा, लूज़ कर कर इसको थोड़ा सा सर्विस करेगा, जितने भी नट बोल्ट वगैरह है। ये देख सकते हो आप यहाँ पे, ये थोड़ा टाइट हो रहा है पीछे का सारा नट बोल्ट। और यहाँ से अगर देखोगे तो सारा आपका मोबिल दिख रहा है यहाँ पे जो ड्रेन हो गया है। लेकिन मोबिल हालांकि 500 किलोमीटर में ज़्यादा आपका जला नहीं होता है। बाकी ये देखो सामने हमारे एक और स्टैंडर्ड आई हुई है, बट ये आपकी डुअल चैनल एबीएस वाली स्टैंडर्ड है, जिसमें आपको दोनों साइड टायर में डिस्क ब्रेक मिलते हैं। ठीक है, ये हमारा बेटेलियन ब्लैक है, इसमें सिर्फ आपको सिंगल चैनल एबीएस है, जो सिर्फ फ्रंट में डिस्क मिलेगा आपको, और पीछे ड्रम ब्रेक्स होते हैं। तो ये थोड़ा मेरे को सही लगता है, बाकी देखोगे तो चलो। अब ये देखिए यहाँ पे वो नट टाइट हो रहे हैं पीछे से बाइक के हमारे। और बाकी देखो, मेरे को तो स्टैंडर्ड नॉर्मल से तो ये बटालियन ब्लैक ही ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है, इसका थोड़ा दाम भी आपको सही लगता है, और चलाने में भी मज़ा आता है। और ये देखिए अब यहाँ पे हमारा मोबिल का फ़िल्टर लग चुका है नया वाला, इसी एरिया में। अगर देख सकते हो आप, ये देखो मोबिल फ़िल्टर हमारा इस भाई ने लगा दिया है हम। और ये रहा उसका कैप नीचे, हाँ ये देखो कैप उसका है। अब इस कैप को हम लगाने से पहले उसको थोड़ा सा ग्रीसिंग करेंगे। एक आता है रेड कलर का, अगर आप जिसने कराया हो सर्विस उसको पता होगा। रेड कलर का एक लगाते हैं, ये देखिए ये लगाएंगे रेड कलर का इसके ऊपर चारों तरफ, ताकि अच्छे से फिक्स हो जाए। ग्लू का काम करता है और थोड़ा ग्रीसिंग भी रहता है, ताकि इसमें जंग वगैरह ना लगा करे, क्योंकि देखो ये सारा आपका लोहा है, प्लस वो स्टील का लोहा है, थोड़ा एल्युमिनियम टाइप जो भी कह लो आप, तो उस टाइप का है। तो उसके हिसाब से ही ज़रूरी होता है लगाना, है ना, ताकि ग्रिपिंग भी रहे और जंग वगैरह रस्टिंग से भी बच के रहे। तो ये सब चीज़ें सही रहती हैं। तो ये सब ध्यान रखना, आप कभी सर्विस कराते हो तो ये सब यूज़ करवाना ज़रूर सर्विसमैन से वहाँ पर। फिर ये देखो यहाँ पर ये लॉक करके ये फिट कर देगा अब उसका नट से। ये हमारे इंजन के पास ही है, ये जो हमारा फ़िल्टर लगता है वहाँ पे लग रहा है, ये चारों तरफ ब्लॉक हो जाएगा ये। तो ये सब चीज़ें ज़रूरी होती हैं अगर यूज़ करेंगे तो, ग्रीसिंग वगैरह के लिए। अब देखिए हमारा मोबिल तो ट्रेन हो गया था, अब ये मोबिल डलने जा रहा है। तो अगर नॉर्मल आपने देखा होगा बाकी सर्विस सेंटरों में, तो वो एक नॉर्मल डब्बे से सील पैक जो डब्बा लेके आते हैं कुछ पर्टिकुलर लीटर का, वो सीधा खोल कर ही डालते हैं। बट यहाँ पे ड्रम से निकाला जा रहा है आपके सामने देखो। अब फिर ये डाल रहा है अपने पुराने से डब्बे में। वैसे तो मैंने जहाँ जहाँ पहले अपनी बाइक्स में कराया था, पुरानी बाइक्स में, तो उसमें हम देखा करते थे कि नया डब्बा ही यूज़ किया जाता था, जो फिर ढक्कन आपके सामने खोलेगा, पूरा पूरा डाल ड्रेन कर देगा। लेकिन यहाँ है कि ड्रम सिस्टम है, यहाँ आपको ड्रम से स्क्वीज़ करके निकाल रहा है, देख रहे होगे आप तो। फिर उसके बाद वो डब्बे में डालेगा। तो ये थोड़ा यूनिक लगा मुझे, पहली बार देख रहा हूँ इस टाइप से। लेकिन चलो, कम से कम ये तो पता चल रहा है आपको कि मोबिल आपका एकदम नया यूज़ हो रहा है, पूरा उसका क्वालिटी आपको पता चल रहा है, क्योंकि उसमें पहले में तो आपको नहीं पता चलता था। अब देखिए ये मोबिल जा रहा है आपका यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका मोबिल बाइक में डलता है इस एरिया से। एक फनल यूज़ किया गया है ताकि अच्छे से ये मोबिल आपका जा सके बाइक में। तो ये सब ध्यान रखना, आप जब भी सर्विस सेंटर जाते हो तो कोशिश करना कि मोबिल वगैरह जो भी चेंज हो रहा हो, ड्रेन हो रहा हो, या फिर जब मोबिल आपका डल रहा हो इंजन में, सही से डल रहा हो, आपके सामने डल रहा हो। तो ये सब आप खुद से ही ऑब्जर्व करना, क्योंकि देखो आप पैसे दे रहे हो तो आपको पता होना चाहिए ना कब क्या यूज़ हो रहा है मटेरियल आपके बाइक में। तो सब आपके सामने ही होना चाहिए, तो ये सब का ध्यान रखना ना हो। अब हमारे भाई ने क्या किया है कि ग्रीसिंग चालू कर दिया। ये देखो वो ग्रीस चेन सॉकेट में होता है ना, थोड़ी ग्रीसिंग के लिए, ताकि थोड़ा फ्री फ्लो हो जाए चेन का, सॉकेट पर ठक 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 आवाज़ ना आए। तो सभी ज़रूरी है, हर एक जगह ग्रीसिंग करवा लेना। ये चेन में हो गया, फिर आपका उधर ब्रेक्स वगैरह में, क्लच में, क्या कहते हैं वो आपको पैडल्स में, जो आपके नी पैड्स हो, सॉरी, जो आपके पैर रखने का फुट होता है, वो वाला एरिया में यूज़ करना ज़रूरी है। तो ये सब ध्यान देना होगा आपको कभी भी सर्विस कराते हो बाइक की अपने। तो मेन सब चीज़ें हैं।
बाकी ये फर्स्ट सर्विस में तो ज़्यादा कुछ लगता नहीं, ये सब ज़्यादा होता है आपका। अब ये देखो, ये लास्ट में मैंने उसको एक चीज़ और बोला कि भाई आप चेन लूप भी कर दो मेरा, मतलब जो चेन स्प्रे आता है वो भी कर दो आप, ताकि थोड़ा और भी खुल जाए बाइक का चाल और थोड़ा और भी स्मूथ रहे। क्योंकि देखो 500 किलोमीटर चलाया है मैंने, तो थोड़ा सर्विस अगर हो रहा है तो ये भी ज़रूरी होती है। कोई कोई भूल जाते हैं लोग ये चेन लूप करवाना, लेकिन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाद में फिर वही बुलेट में प्रॉब्लम्स आती है कि चेन बड़ा आवाज़ करता है, सॉकेट में लड़ता है ना वो चेन, जब भी अब पुराना हो जाता है आपका बाइक। तो ये सब रेगुलर सर्विसिंग कराते ही रहना। मैं तो बोलता हूँ कि अगर सर्विस में करवा भी रहो, साथ साथ आप घर पे भी रख लिया करो। कभी भी आपको लगे कि बाद में आफ्टर सर्विस कुछ महीनों बाद या कुछ ज़्यादा, अब अगर आप ज़्यादा बाइकिंग करते हो तो अब कभी भी रास्ते में अपना करवा सकते हो ये सब। तो अब हमारी सर्विसिंग हो गई है। अब ये पॉलिश कर रहा है भाई, ये देख लो, ये पॉलिशिंग हो रही है। तो पॉलिश से क्या होता है, ये थोड़ा ग्लॉसी सा इसका पेंट है ना, तो अच्छा लगता है देखने में। इसलिए मैंने बोला भाई पॉलिश भी कर ही दो आप। तो ये देखो पॉलिशिंग हो रही है हमारी बाइक की। अब तो पूरा काम कंप्लीट हो चुका है, ये बच गया था लास्ट का पॉलिश, तो वो देख लो आप। तो ये पॉलिश होने के बाद कैसी लग रही है अब ये देखते हैं हम। देखो ये दूर से धूप में, देखो काफ़ी गर्मी है यहाँ पे, तो धूप तो है बहुत सारा, तो मैंने बाहर ही लगा दिया। और मैं बोल रहा हूँ थोड़ा आराम कर लेता हूँ, थोड़ा सा बिल्डिंग वगैरह देख लेता हूँ, तब तक आप बाइक देखो हमारी कितनी अच्छी सर्विस होकर रेडी हो गई है। अच्छा, अगर आपने ध्यान दिया हो तो यहाँ पे देख सकते हो आप, मेरे हेडलाइट में कुछ चेंज है, ब्लैक सा दिख रहा हो। तो जी मैंने इसमें ब्लैक लेमिनेशन करवाया है थोड़ा सा, थोड़ा अच्छा लुक के लिए, लुक एनहांस कर देती है। बट इससे आपको लाइट का थ्रो में कोई दिक्कत नहीं है, लाइट आपका सही दिखता है रात में, बस थोड़ा सा इसका लुक एनहांस हो गया है। कमेंट कर ज़रूर बताना आपको इसका लुक कैसा लगा ये ब्लैक। तो ये देखिए हमारा सर्विस का कॉस्ट आ गया है, कितना कॉस्ट लगा मेरे सर्विसिंग में। तो कुल मिला के 1028 पार्ट्स डिस्क की जो भी यूज़ हुए हैं वो लगा, और फिर यहाँ पे आपका लेबर का चार्ज 413 मिलाकर 1441 का बना है। तो ये देखिए स्टेट टू स्टेट डिफ़र करता है, और जिसके स्टेट में अगर इससे कम लगे हों तो आप ज़रूर कमेंट करके बताना। तो फिर मिलते हैं आपका नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।